प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनोद कुमार मिश्र बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10वीं का अध्यापन YouTube चैनल के माध्यम से करने जा रहा हूँ। यदि इस अध्यापन से अंशतः लाभ मिले तो आप अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो प्रथम पाठ मंगलम जो उपनिषद से उद्भूत है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में उपनिषद दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को मुख्य रूप से कहा गया है। तेन परमात्मना जगतः व्याप्तम चास्ति। जगत उस परमात्मा द्वारा व्याप्त और नियंत्रित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा को समर्पित उपनिषद के 5 पदरूप मंत्र संकलित हैं। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापि तं मुखं तत्वं कुशन्नपाप्रेणो शतधर्माय दृष्टये। अगर इसका अन्वय हम देख लेते हैं, शतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण आवृतं शतधर्माय दृष्टये तत् अपाप्रेणो। इसका अगर संधि हम देखें, संधि पीछे शतस्य तीर्थम, शतस्य जोड़ आवृतम, तत्वम तत् जोड़ त्वम, कुशन पाप्रेणो, कुशन जोड़ अपाप्रेणो। अब इसका कुछ कठिन शब्दार्थ देखिए। हिरण्मयीना सोने के समान, पात्रेण पात्र से या आवरण से, अपीतम ढका हुआ, कुशन से सूर्य, अपाप्रेणो हटा दें, शक्त धर्माय दृष्टये सत्य धर्म के दर्शन के लिए या सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। अब अर्थ करने में एकदम आसान हो जाएगा। तो हम श्लोकार्थ देखें। हे पुरुषम माने हे सूर्य, शतस्य मुखम, सत्य का मुख, हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य का मुख सोने के आवरण से, अपीतम मतलब ढका हुआ है, शतस्य धर्माय दृष्टये तत् अपाप्रेणो मह्यम, मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तत् मतलब उस आवरण को अपाप्रेणो मतलब हटा दें। यदि इसका हम व्याख्या करें तो लिखना होगा कि मंगलम पाठ का यह श्लोक ईशावास्योपनिषद से संकलित है। ऋषियों का मंतव्य है कि सत्य का दर्शन बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्य माया से ढका होता है और उसको अभेद करना बहुत कठिन कार्य है। इसका आवेदन
भगवत कृपा से ही हो सकता है। अतः ऋषिगण सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटाए। यह इसका व्याख्या हो। श्लोक संख्या 2। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान समात्मना। अगर इसका अन्वय करते हैं तो जंतु गुहायाम निहिता अयम आत्मा अनु अनियान महता महीयान अक्रतु धातु प्रसाद आत्मना तम महिमानं पश्यति च वीतशोकः पतति। अगर संधि हम इसका देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो अनोरणीयान, अनु जोड़ अनियान, जंतोर्निहितो, जंतु जोड़ निहिता, तमः क्रतु, तम जोड़ अक्रतु, धातु प्रसादान महिमान मात्मना, धातु प्रसादान जोड़ महिमानम जोड़ आत्मान, आत्मास्य आत्मा अस्य। अब इसका शब्दार्थ देखें। अनोरणीयान सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महीयान बड़े से बड़ा, जंतु माने प्राणी के, गुहायाम गुफा में यानी हृदय में, निहिता माने स्थित, अक्रतु निष्काम यानी इंद्रिय विजयी, वीत शोका शोक रहित, धातु प्रसादात इंद्रियों के सहयोग से, महिमानम महिमावान को यानी आत्मा को, आत्मना माने स्वयं। अब इसका श्लोकार्थ देखें तो हम अन्वय बताए थे कि जंतो गुहायाम निहिता अयम आत्मा अनु अन्याम। प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं बड़े से भी बड़ा है। अक्रतु धातु प्रसाद आत्मन तम महिमानम पश्यति। निष्काम यानी इंद्रिय विजयी पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से स्वयं उस महिमावान यानी आत्मा को देखते हैं और वीत शोका और शोक रहित हो जाते हैं। यदि इसका हम व्याख्या देखें तो यह मंगलम पाठ का यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषि आत्मा के बारे में बताते हैं कि यह सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में स्थित है तथा यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। इसे कोई दूसरा दिखा नहीं सकता। जो काम रहित इंद्रिय जेता व्यक्ति होता है वह स्वयं इसे ही देखता है। इसे देख लेने अर्थात जान लेने के पश्चात मनुष्य शोक रहित हो जाता है यानी दुख रहित हो जाता है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विदतो दिव्यान येनाक्रमन्निष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम ध्यानम। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले इसका हम अन्वय देख लें। सत्यम एवं जयते अमृतम न सत्येन देवयान पंथा विदतः येन हि
आप्तकामः ईशया आक्रमन्ति यत्र शतस्य तत् परम निधानम। अब इसका शब्दार्थ देखें। जयते होता है, अनृतम असत्य, पंथा मार्ग, विततः विस्तार होता है, दिव्यान देवता तक, एना जिससे, आप्तकामा माने निष्काम, किसी प्रकार की जिसमें कोई कामना की पूर्ति, परम श्रेष्ठ, निधानम कोष या श्रेष्ठ स्थान। संधि विच्छेद देख ले। सत्यमेवा सत्यम जोड़ एवा, नामृतम न जोड़ अनृतम, एना क्रमंत्य ऋषयो एना आक्रमंती जोड़े निश्चय, व्याप्त कामा की जोड़ आप्त कामा। अब अर्थ एकदम देखें। सत्यम एवं जयते मृतम न, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य से ही सत्येना दिव्यान पंथा वितता, सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग विस्तार होता है, जिससे ऋषि उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां सत्य के परम कोश है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूप विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपादिमुक्तः परात् परं पुष्पमुपैति दिव्यम्। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले इसका अन्वय हम देख ले। यथा स्यन्दमाना नद्या नाम रूपे विहाया समुद्रे स्तं गच्छन्ति, तथा विद्वान राम रूपाद विमुक्ता दिव्यम प्रात परम पुरुषम उपैति। कठिन शब्दार्थ देख ले। यथा माने जैसे, स्यन्दमाना बहती हुई, विहाया मतलब छोड़कर, अस्तं गच्छन्ति विलीन हो जाती है, तथा वैसे परात् परम माने श्रेष्ठ, पुरुषम माने ईश्वर, उपैति प्राप्त करता है। संधि विच्छेद देख ले। समुद्रे स्तम, समुद्रे जोड़ स्तम, पुरुषम उपैति, पुरुषम जोड़ उपैति। अब अर्थ देखें। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूप विहाय, जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम तथा रूप को छोड़कर, स्तं गच्छन्ति नाम रूप विहाय, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठतम पुरुष यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अगर हम व्याख्या देखें तो प्रस्तुत श्लोक मंगलाचरण के मुंडकोपनिषद से संकलित है। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि नदियां जब अपना रूप और नाम को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही विद्वान व्यक्ति जब अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, तो
उस श्रेष्ठ पुरुष को यानी ईश्वर को प्राप्त कर। 5वां श्लोक। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युं न तेऽति नान्याः पंथा विपरीतनाय। यह श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले इसका अनुवाद हम करें। तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतं महान्तं पुरुषं अहं वेद तम एव विदित्वा मृत्युम अतीयति अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। कठिन शब्दार्थ देख लें। तमसः माने अंधकार यानी अज्ञान, परस्तात् दूर करने वाला, आदित्य वर्ण सूर्य के वर्ण का, एतम माने इस, महानतम पुरुषम माने महान पुरुष यानी ईश्वर, विदित्वा मान जानकर, अत्यति माने पार कर जाता है, अयनाय मुक्ति के लिए। संधि विच्छेद देखिए। वेदाहमेतं, वेदा जोड़ अहम जोड़ एतत्, मृत्यु देयति, मृत्युम जोड़ अतीयति, विद्यते अनाय, विद्यते जोड़ अयनाय, नान्य न जोड़ अन्य। अब इसका अर्थ देख ले। तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतं महान्तं पुरुषम अहं वेद। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले ईश्वर को मैं जानता हूँ। तम एव विदित्वा मृत्युम अतीयति, उसे ही जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर इसका व्याख्या देखें तो प्रस्तुत श्लोक मंगलम से लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से यह बतलाया गया है कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ईश्वर ही है, जिसको जानकर व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है, मृत्यु और जन्म के आवागमन के चक्र से छूट सकता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुक्ति का और ईश्वर प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है।